दोस्तों, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको अपना सेविंग्स भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेविंग्स को नहीं बढ़ाते हैं तो खर्चे अपने आप बढ़ने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं राजू प्रधान फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपको LIC में कौन कौन से एजे प्लान होते हैं और उनका क्या क्या खासियत होता है उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधे वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, LIC में बहुत तरह के प्लान होते हैं। उस प्लान को हम एक एक करके थोड़े थोड़े आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर प्लान रहता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में। अगर सब चीज़ को अगर घुमा फिरा करके देखा जाए तो इंश्योरेंस जो प्लान होता है वो टर्म प्लान होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कम उम्र में आप ज़्यादा उम्र के लिए ले सकते हैं और इसमें बहुत ही कम प्रीमियम के साथ में ज़्यादा मैच्योरिटी ले सकते हैं। इस प्लान में यही खासियत है कि जिस व्यक्ति का आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उसको आप ज़्यादा समय तक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं कि यानी कि यहाँ पर आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप कुछ हो जाते हैं तो आपके परिवार वाले को कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है, और इसीलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं ये टर्म इंश्योरेंस प्लान को। इसे आपको पता चल रहा है टर्म इंश्योरेंस प्लान को। तो ये हो गया दोस्तों पहला प्लान। दूसरा जो होता है, दूसरा प्लान होता है LIC के अंदर में इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये भी प्लान काफ़ी बेहतर और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्लान की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंडोमेंट यानी कि एंड में आपको मैच्योरिटी और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इस प्लान में आपको सेविंग्स और रिस्क कवर के साथ साथ वो सारी चीज़ें मिलती है जो बाकी के अदर प्लान में मिलते हैं। इस प्लान में आपको ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद में भी वो इनकम मिलता रहेगा। दूसरी बात है, इस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है बीच में। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस इंडोमेंट प्लान में भी आप लोन का सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में आप जब चाहें जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपने हिसाब से इस प्लान को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये होता है कि अगर आप कम समय के लिए ले रहे हैं इस इंडोमेंट प्लान को तो इसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ता है और मैच्योरिटी बेनिफिट कम आता है। लेकिन अगर इसी प्लान को अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो उस जगह पर आपको प्रीमियम कम आता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको डेथ होता है तब जाकर के आपके नॉमिनी को वो मैच्योरिटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप जिंदा रहेंगे तो भी मिलेगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी को तो मिलना ही है, वो मिलता ही रहेगा। तो इस तरीके से दूसरा प्लान जो है इंडोमेंट प्लान, ये भी काफ़ी बेहतर है। तीसरा प्लान है दोस्तों यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जैसे इसको बोलते हैं यूलिप प्लान भी बोलते हैं। दोस्तों, ये भी प्लान काफ़ी बेहतर है। इस प्लान का खासियत ये है कि यहाँ पर आपका जो भी प्रीमियम जमा करते हैं उस जो प्रीमियम आता है उस प्रीमियम को शेयर मार्केट में लगाया जाता है। और इस प्लान में थोड़ी सी रिस्क रहती है, पर आपको यहाँ पे एक गारंटी एडिशनल बोनस भी मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें आपको रिस्क के साथ साथ ज़्यादा मैच्योरिटी भी मिलने का संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ज़्यादातर इस प्लान को लोग पसंद करते हैं। इस प्लान में भी आदमी की ज़िंदगी से लेकर के पूरे लाइफ टाइम तक के लिए कवर किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपको यूलिप प्लान के बारे में। अगला है दोस्तों है जो चौथा नंबर का जो प्लान है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। मनी बैक इंश्योरेंस प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट भी बोला जाता है। बेसिकली ये प्लान
देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो बच्चे के ले लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी तरह के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तो मनी बैक प्लान, जैसे कि अगर आप 20 साल 25 साल जो भी प्लान लेते हैं, तो जो भी आपकी जो मेच्योरिटी बनती है, उस समेशोड बनती है, उस समेशोड से डिवाइड करके हर 5 साल या 4 साल या 5 साल 4 साल इस तरीके से डिवाइड करके आपको बीच बीच में पैसा मिलते रहता है। इसको बोलते हैं मनी बैक प्लान। जैसे कि अगर आपने कोई 15 साल का प्लान लिया हुआ है LIC के अंदर में, तो आपको 5 साल आपने जमा किया प्रीमियम, उसके बाद 5 साल में जो भी आपका समेशोड है, जैसे कि आपने 5 लाख का समेशोड लिया हुआ है, तो उसमें से आपको 20% आपको वो 5 साल के अंदर में मनी बैक प्लान के हिसाब से वो आपको वापस कर देंगे। फिर अगर आपने फिर 5 साल यानी कि 10वां साल में फिर आपको मिल जाएगा, 15 साल में आपको पूरा मेच्योरिटी होने के बाद में पूरा फाइनली एडिशनल बोनस के साथ साथ पूरा मेच्योरिटी मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लान है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है कि भाई अपने बच्चे की हायर एजुकेशन करना है, बच्चे की शादी करना है, या फिर घर के सारे खर्चे जो रहते हैं, इस प्लान में काफ़ी हेल्प होता है। तो इसलिए ये भी प्लान काफ़ी बेहतर होता है। अगला प्लान है दोस्तों रिटायरमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है रिटायरमेंट प्लान, और ये प्लान सबसे पहले हर इंसान को मतलब स्टार्टिंग में करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम 80 साल जी रहे हैं और हमारी इनकम 60 साल तक अगर रुक जाती है, तो फिर बाकी का 20 साल हमें दूसरे के सहारे जीना पड़ता है। लेकिन आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसी पैसे को अगर रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं, तो भले हम 80 साल जिएंगे, लेकिन 60 साल में अगर हम रिटायर हो गए तो बाकी का जो 20 साल है उस समय हमें वो रिटायरमेंट का पैसा मिलता रहेगा। तो इस तरीके से रिटायरमेंट प्लान भी काफ़ी बेहतर है। उसमें क्या होता है कि आप कम समय में ही, मतलब आप ज़्यादा प्रीमियम भर करके आने वाले जो 20 साल है उसमें आप थोड़े थोड़े करके आप अपना रिटायरमेंट का जो पैसा होता है, बीमा राशि होता है, वो सारे चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से होता है एक रिटायरमेंट प्लान। अगला प्लान है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं पेंशन प्लान। पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान देखा जाए तो एक दूसरा से मिलता जुलता है, लेकिन पेंशन प्लान में होता है कि आपको पेंशन के तौर पे वो मिलता रहता है। तो ये हो गया पेंशन प्लान। और अगला जो प्लान है दोस्तों हेल्थ प्लान, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि इसमें आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी बीमारी होती है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हर इंसान को जीवन में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का चक्कर, मेडिकल का चक्कर, वो सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब जेब में पैसा नहीं रहता है तो हमें दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। इसी की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए लोग आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, और काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है ये जो हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान की ज़िंदगी के जो सुख दुख में जो लगा रहता है वो सारे चीज़ों को कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि अगर आप बीमार हो गए, अब बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो डॉक्टर का खर्चा, दवाई का खर्चा, एम्बुलेंस का खर्चा, कमरे का खर्चा, या तो फिर अन्य चिकित्सा जो खर्चा होता है, वो सारे खर्चे जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कवर करती है। यानी कि उस समय आपको कुछ करना नहीं होता है। तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस हेल्थ इंश्योरेंस को कराते हैं, और हम सारे लोगों को इस प्लान के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने अभी इस वीडियो में आपको LIC के 7 प्लान के बारे में बताया। तो आपको थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिली होगी, और आपको दोस्तों ये प्लान के बारे में और विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, तो ये जो दिया गया नंबर पे, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। बाकी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।